चलिए, तो इस तरह से कोई रिएक्शन हो सकती है। मान लीजिए आपका कोई ये कंपाउंड ये है, जैसे द कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे आपका Ame लगा हुआ है, दिस इज Ame, और यहाँ पे Br लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो Br, और इसका हमने रिएक्शन कराया सोडियम मेथॉक्साइड। ये आपकी E2 रिएक्शन किससे कराया? ETONA से। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों मीजो है ये कंपाउंड कैसा, दिस इज द मीजो, और तब सी हाई पीआईटी ग्रुप और कॉमन ग्रुप दे आर सेम साइड। तो पहले जब ये रिएक्शन जब होगी तो रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, किसको हम सॉहर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट कहता है कि डिपार्टिंग ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। तो डिपार्टिंग ग्रुप को हम एंटी लाएंगे। तो डिपार्टिंग ग्रुप को कैसे एंटी लाएंगे? देखिए कि पहले इसको सॉहर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉहर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इस तरह से बनाते हैं। ये आपका Ame हुआ, दिस इज द Ame, दिस इज ऑल्सो Ame, और ये आपका बाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे Br ये साइड है और Br दिस इज ऑल्सो राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन दे आर लेफ्ट हैंड साइड। अकॉर्डिंग टू दिस Br दे आर राइट हैंड साइड और हाइड्रोजन दे आर लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारा स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट जो कहता है कि डिपार्टिंग ग्रुप मस्ट बी एंटी टू। डिपार्टिंग ग्रुप क्या हो सकता है? एक H होता है, Br होता है। तो H और Br को एंटी होना चाहिए। तो हमने H को ले लिया, दिस इज H, या H को ऐसा कर लिया, और Br को देखो दे आर एंटी टू ईच अदर, ठीक है। तो इसको हम लाएंगे रोटेट करने के बाद लाएंगे। कैसे? आफ्टर द रोटेशन। कैसे होगा? किस H को हम यहाँ ला रहे हैं तो इसको ऐसा रोटेट करना पड़ेगा। तो हमें कहेंगे मिथाइल ग्रुप कमिंग हियर और Br इट इज कमिंग दिस प्लेस। और जब हम इसको H को ऐसा रोटेट करेंगे, देखिए इसको ऐसा रोटेट करेंगे तो Br को हम जो रोटेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसको इरेज करते हैं। मान लीजिए Br को रोटेट किया तो हमको इसको ऐसा रोटेट करना पड़ेगा इस प्लेस पे। तो Ame इट इज कमिंग दिस प्लेस और H इस प्लेस। अब हमारा जो आपका ETO है नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस H को ले लेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। देखिए कैसा बनता है कि यहाँ पे क्या होगा, दिस इज डबल बॉन्ड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर मेकिंग डबल बॉन्ड। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन एटम, और दिस Ame आपका कहाँ राइट हैंड साइड होगा, और दिस Ame राइट हैंड साइड, और दिस है Br आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए आपका सिस बन गया। ये सिस हो गया। EZ में देखेंगे इसको फर्स्ट पीरियड देंगे, इसमें इसको तो आपका E हो गया। तो हम ये देखेंगे सिस और E बन गया। तो हम आपको E और Z पहले से हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि EZ क्या होता है। आइए, कौन है EZ? हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू EZ और सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर व्हेन द कॉमन ग्रुप दे आर द सेम साइड, so this is the cis, or when the high purity group they are opposite side, it is trans और E। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, मान लीजिए एक इस तरह का मॉलिक्यूल है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन में दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्पल के लिए कि आपका दोनों आप इसी का सेम मॉलिक्यूल ले लिया हमने Ame, दिस इज Ame और दिस इज Ame, और यहाँ पे क्या लिए Br लिया, और दिस इज आपको Br ले लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, और इसका हमने Zn से रिएक्शन कराया। कैसे? Zn से। तो Zn से जब रिएक्शन कराएगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये हमको देखना है। तो इसमें भी वही से लगेगा कि डिपार्टिंग ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। तो जब हमारा बेस हम लेते हैं कौन सा, सोडियम मेथॉक्साइड लेते हैं या सोडियम मेथॉक्साइड लेते हैं, तो ऐसे केस में डिपार्टिंग ग्रुप क्या होता है, एक आपका लीविंग ग्रुप हाइड्रोजन हो सकता है, एक आपका ब्रोमीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है, और दूसरा आपका हाइड्रोजन हो सकता है, डिपार्टिंग ग्रुप। लेकिन इन दिस केस व्हेन वी आर टेकिंग Zn मेटल ले रहे हैं, तो इन दिस केस द डिपार्टिंग ग्रुप दे आर हाइड्रोजन। तो आपके दोनों ही कार्बन के ब्रोमीन ही होंगे या दोनों के क्लोरीन होंगे। डिपार्टिंग ग्रुप दे आर बोथ द हाइड्रोजन एटम। तो चलिए इसमें डिपार्टिंग ग्रुप आपका कौन सा है, डिपार्टिंग ग्रुप आपका हाइड्रोजन है इन केस ऑफ व्हेन वी आर टेकिंग Zn मॉलिक्यूल, Zn एटम। तो देखिए डिपार्टिंग ग्रुप जो होता है पहले तो सोहर्स में कन्वर्ट करेंगे, एज इट इज जैसा सोहर्स बनता है। देखिए वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू सोहर्स, ये कर दिया। तो यहाँ पर दिस इज Ame हो गया और दिस इज ऑल्सो Ame हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज Br हो गया और दिस इज Br हो गया, और ये आप पे हाइड्रोजन हो गया और दिस हाइड्रोजन हो गया। फिर इसको हमने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कैसे किया कि यहाँ पे आपका Br हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी Br हो गया। इसको बनाते हैं तो ये आपका ऐसा हो गया और ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। तो Br ऐसा गया तो हाइड्रोजन इट इज कमिंग दिस प्लेस और Ame आपका इस प्लेस आ गया, ठीक है। और ये कैसा हो गया,
और ये भी ऐसा हो गया तो H इधर आ गया और M इधर आ गया, ठीक है। अब इसकी Zn से रिएक्शन हुई तो Zn इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये ब्रोमीन आपका निकल जाएगा। और जैसे निकलेगा तो आप देखेंगे दिस इज बॉन्ड हो गया और दिस इज आपका हाइड्रोजन एटम हो गया और दिस इज आपका Me हो गया और दिस इज हाइड्रोजन एटम हो गया और दिस इज Me हो गया, ठीक है। तो आपका अपोजिट Me अपोजिट, तो ये क्या होगा, दिस इज ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। इस केस में ये ट्रांस बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा, साथ में आपका ZnBr2 निकल जाएगा। ये आपका ZnBr2 निकल जाएगा। ZnBr2 बनाते हैं, दिस इज ZnBr2 मॉलिक्यूल। तो ZnBr2 इसको ZnBr2 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ZnBr2 निकल जाता है, ZnBr2, ठीक है। तो इस तरह से निकल जाता है। दूसरा ऐसा केस भी हो सकता है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ये साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ऐसा बनाते हैं जैसे द साइक्लोहेक्सेन सिस्टम। और यहाँ पे एक Br आपका इक्वेटोरियल साइड यहाँ पे लगा है और 1 Br दिस इज ऑल्सो इक्वेटोरियल साइड। और इसके हमने Zn से रिएक्शन कराया, किससे कराया, Zn से। तो Zn क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आया तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव, सो आपका ऐसा टूटेगा। अब यहाँ नेगेटिव तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो देखिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट और दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसा ऐसा किया, ऐसा हो गया, ठीक है। और ये बॉन्ड आपका टूट गया, कौन सा टूट गया, ये आपका ऐसा है और ये आपका ऐसा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और एक डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, 1 डबल बॉन्ड कमिंग दैट इज दैट प्लेस। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो दूसरा डबल बॉन्ड आपका कहाँ पे आएगा, दूसरा डबल बॉन्ड आपका इस प्लेस पे जाएगा। तो इस तरह का हमारा कंपाउंड बन जाता मॉलिक्यूल और ये आपका ZnBr2 निकल जाएगा। तो ये भी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है इनके, व्हेन वी आर टेकिंग बोथ द ब्रोमीन एटम रिएक्शन विद दिस द Zn एटम, Zn मॉलिक्यूल। तो Zn के साथ जब रिएक्शन होता है तो आपका ZnBr2 बनता है। Zn आपका एज ए बेस की तरह काम करता है क्योंकि इट इज मेटल है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। Zn की क्या टेंडेंसी होती है, Zn जैसे ऑक्सीडाइज फॉर्म में आएगा इट विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब दे सकता है तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा लेगा, ब्रोमीन ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसा केस है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम बता सकते हैं कि अगर ऐसा केस है, ये तो मान लीजिए हमारा ऐसा केस है, दिस इज द केस, मान लीजिए आपका ये Br है और दिस इज द Br, ठीक है। तो हमने इसकी Zn से रिएक्शन कराया, Zn से। तो Zn क्या करेगा, इसको ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो इट इज फॉर्मिंग आपका ये डबल बॉन्ड हो जाएगा प्लस ZnBr2 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा केस है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज फ्लोरीन एटम और दिस इज ऑल्सो फ्लोरीन एटम, तो हमने इससे Zn के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये बॉन्ड कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, अपोजिट नहीं टूट सकता। ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है लेकिन फ्लोरीन पे भी कभी भी पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। तो ये बॉन्ड आपका इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा। ये बॉन्ड आपका ऐसा ही पॉसिबल, तो एक फ्लोरीन तो निकल सकता है एज ए नेगेटिव चार्ज, बस हम ही कह सकते हैं फ्लोरीन आपका नेगेटिव के फॉर्म में निकल सकता है, इट इज करेक्ट, बट फ्लोरीन आपका पॉजिटिव के फॉर्म में कभी नहीं निकलेगा। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, कभी कहेंगे नो रिएक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। इसी तरह से अगर मान लीजिए दूसरा केस है, जैसे दूसरा केस बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ये लिया, ठीक है, कौन सा लिया, मान लीजिए इस तरह का केस लिया, ऐसे मान लीजिए इसको फ्लोरीन कर दें और इसको ब्रोमीन कर दें, ठीक है। तब ऐसा होगा कि हमने Zn से रिएक्शन कराया तो इसको ले लेगा, ऐसा पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाएगा और फ्लोरीन निकल जाएगा। तो जैसे ये निकलेगा तो डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा, ZnBr हो जाएगा और इसने इलेक्ट्रॉन Zn में दे दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Zn के ऊपर, प्लस फ्लोरीन नेगेटिव आपका निकल जाएगा ऐसे नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन आपका ऐसा इस पर अटैक करेगा तो इट इज फॉर्मिंग आपका Zn हो जाएगा और Zn के साथ साथ फ्लोरीन लग जाएगा और प्लस आपको Br लग जाएगा। ऐसा पॉसिबल है ना। अब दूसरा केस मान लीजिए एक और हो सकता है, हेलोजन का साथ हो सकता है। तो हेलोजन के केस में क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल Br टेकन, नहीं क्लोरीन के केस में, तो क्लोरीन के केस में अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए फ्लोरीन है और यहाँ पे आपका Cl है और प्लस Zn है, तो Zn ये तो आपको बिल्कुल नहीं ले सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये इसको ऐसा तोड़ सकता है, ये ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो इन केस ऑफ इसमें क्या होगा, पहले आपका ये आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस ZnCl बनेगा और आपको पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस फ्लोरीन नेगेटिव P फॉर्म में निकलेगा और दूसरा इस पर अटैक करेगा और इट इज आपका Zn क्या बनाएगा Cl और H। तो ये सब पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये दूसरा पेयर ऐसा नहीं बनेगा कि Zn बना लिया और इसके बाद फ्लोरीन लगा लिया प्लस आपका Cl नेगेटिव, ये पेयर पॉसिबल नहीं है और ये पेयर आपकी पॉसिबल है, ये बन सकती है। क्यों बन सकती है, क्योंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता फ्लोरीन के ऊपर, लेकिन इट विल ऑलवेज कंटेन नेगेटिव चार्ज। और क्लोरीन पे इन केस अगर फ्लोरीन लगा तो क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन but in critical situation in changing the temperature and changing the solvent, so we can perform this reaction in presence of Zn or other condition। ओके, अब चलते हैं इसको रेज करते हैं। तो ये कह सकते हैं इस तरह की रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में हो सकती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चेंजिंग इन द सॉल्वेंट, तो ऐसा हो सकता है। वैसे क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन के केस में आप देखेंगे कि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ब्रोमीन पे भी आ जाएगा और आयोडीन पे तो और भी आसानी से आ जाएगा। चलिए दूसरा केस आता है, ये एलिमिनेशन का पार्ट था। मान लीजिए आपका एक रिएक्शन, ये तो आपका ऐसा, दूसरा अब आता है इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन कौन सा आता है, इवन। इवन को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं क्या, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ऐसे केसेस में जो हम बेस लेंगे वो आपका कैसा लेंगे, वीक बेस लेंगे जो हाइड्रोजन को खींचने में असमर्थ हो, मतलब हाइड्रोजन को आसानी से नहीं निकाल सकता, और जो लीविंग हो दैट मस्ट बी बेटर लीविंग ग्रुप। तो इसमें एसएमएन की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कार्बोकैटायन मस्ट बी स्टेबलाइज एंड बेस शुड बी वीक। तो ऐसा कार्बो का केस होगा तो उसमें इवन रिएक्शन हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसा केस ले लिया कि ये आपका टर्शियरी ग्रुप है, ठीक है, दिस इज द टर्शियरी, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, Cl ले लिया, ठीक है, और इसके हमने माइल्ड बेस मान लीजिए हमने OH से रिएक्शन करा दी, ठीक है। क्या रिएक्शन बनेगी, वीक बेस है, कैसा है, दिस इज द वीक बेस। और वीक बेस के साथ हम बेटर लीविंग की बात करेंगे तो हो सकता है हम यहाँ पे इस क्लोरीन की बात नहीं करेंगे, ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन और भी बेटर लीविंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला तो कंडीशन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो इसको बेस को ले सके, तो 100% आपका ये ब्रोमीन ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन नहीं। देखिए कार्बन में कितना बैलेंस, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, चारों बैलेंस ही पूरा 1 2 3 4, तो कोई भी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ऑल आर मिथाइल ग्रुप, सब एमी लगा है, तो आपका बेस किसी भी हाइड्रोजन को नहीं ले सकता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा 100%। तो आपको देखिए कार्बोकैटायन जैसा बनेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ Br एटम, तो इट इज फॉर्मिंग कार्बोकैटायन। तो आपका देखिए ये कार्बोकैटायन बन गया, और ये कार्बोकैटायन जब बन गया और आपका निकल के आ गया Br नेगेटिव, तो ये कार्बोकैटायन कैसा, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। कैसा होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन इट इज ऑलवेज लेस स्टेबल। ये कैसा होता है, दिस इज लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे कि मिथाइल का यहाँ पे माइग्रेशन हो जाए, तो ये बॉन्ड आपका से टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसको हम इतना रेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जब हमने रेज किया इसको, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो जब कार्बोकैटायन जब यहाँ पे बन गया, दिस इज द आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ एमी, तो एक एमी आपका यहाँ पे होगा, दिस इज द, और एमी यहाँ पे होगा, और क्या हो गया, यह दिस इज द कार्बोकैटायन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आपका CH एक हाइड्रोजन अलग कर लेते हैं और एक एमी हो जाएगा। देखिए ये बन गया कार्बोकैटायन। अब हमारा जो वीक बेस है, अब इस हाइड्रोजन को आसानी से ले सकता है, ये ऐसा लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। तो जब इसको लेगा तो हमारा एमी हो जाएगा, एमी हो जाएगा, और ये आपका डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, एमी। तो ये एलिमिनेशन हो गया, प्लस हमारा वाटर मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हो रही है किसके थ्रू हो रही है, दिस रिएक्शन अकरिंग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो जहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, क्योंकि इसमें
एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है सब्सट्रेट मॉलिक्यूल का, दूसरा जो बेस मॉलिक्यूल है इट इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन इन द फर्स्ट स्टेप, इन स्लो स्टेप। स्लो स्टेप मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और उसमें क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट बोथ द बेस एंड द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल बोथ टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, सो दैट इज द हम ये कहेंगे बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन और दैट इज ऑल्सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो काइनेटिक हम इसकी बाद में बताएंगे, पहले तो रिएक्शन चलते हैं। दूसरा देखिए इसमें एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है एक मॉलिक्यूल आपको दे दिया गया, इस तरह से मॉलिक्यूल है, जैसे द मॉलिक्यूल देखिए, जब ये मॉलिक्यूल दिया है यहाँ पे देखिए दो आपका मिथाइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे CH लगा दिया, ठीक है। और इसका कहा गया कि इसका OH के साथ रिएक्शन कराइए, ठीक है। एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट नहीं है, SN1 SN2 का, चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। SN1 SN2 का जब SN1 SN2 पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं। अब आता है E1CB, किसको बोलते हैं? E1CB बोलते हैं, E1CB तो इसको बोलते हैं बेस कैटलाइज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसको बोलते हैं बेस कैटलाइज, देखिए, या हम इसको बोलते हैं बेस कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियो कॉन्जुगेट बेस। हम कहेंगे ये हो जाएगी आपकी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कैसी है? थ्रो कॉन्जुगेट बेस। किसके थ्रो हो रही है? थ्रो कॉन्जुगेट जरूर बनता है। थ्रो आपका कैसा हो रहा है? थ्रो कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस हम जरूर बनाएंगे। इसमें कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। तो ये रिएक्शन जो आपकी है जैसे द E1CB, इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू कॉन्जुगेट बेस, या कॉन्जुगेट बेस के थ्रू होगी। पहले कॉन्जुगेट बेस बनेगा तब ये आपकी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं E1CB रिएक्शन। तो देखिए E1CB रिएक्शन का कंडीशन क्या होता है, इसका बेसिक रिक्वायरमेंट। कॉन्जुगेट बेस किसको बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस जो होता है कि मान लीजिए आपका कोई एक मॉलिक्यूल है, ये आपका बेस है, ओनली दिस इज द बेस, ठीक है। अब अगर ऐसा बेस है, यहाँ पे ये नेगेटिव है और बेस कैसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कोई कीटोनिक ग्रुप है, तो ये हमें कहेंगे दिस बेस गोइंग इन द कॉन्जुगेशन, इट इज गोइंग इन द कॉन्जुगेशन। देखिए यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, या हम कहेंगे दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय द म्यूचुअल इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, म्यूचुअल इफेक्ट, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह के बेस को यहाँ पे, इसका नाम बेस तो है लेकिन ये बेस कैसा है? कॉन्जुगेट है। इसका बेस क्या है? कॉन्जुगेट है। ये बेस आपका कॉन्जुगेट है। तो इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे E1CB होती है तो हमें कहेंगे इसमें जो भी बेस बनेगा, व्हाट एवर द बेस फॉर्मिंग, दैट इज कॉन्जुगेट बेस, वो आपका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो E1CB किसमें होगी? कंडीशन देखिए, मैं आपको पहला बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ये रिएक्शन कराया, यहाँ पे क्या कराया, ब्रोमीन Cl ले लिया और यहाँ पे H ले लिया। अब इसमें हमने रिएक्शन कराई किससे? बेस से, मान लीजिए ETONA से कराया। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना ये बना, प्लस आपका ETOH बन जाएगा, प्लस आपका Cl नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है। या भी कहेंगे सोडियम बेस के साथ रहेगा सोडियम। तो ये रिएक्शन जो होगी वो आपकी कैसे होगी? दिस इज E2 रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे जो Cl लिया, Cl के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये इसमें कीटोन लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जब बेस से साथ रिएक्शन कराते हैं ETONA, तो ETONA क्या करेगा? नेगेटिव है, ये नेगेटिव पहले यहाँ पे H को ले लेगा, बेस बनाएगा। क्या बनाएगा? इट इज फॉर्मिंग बेस। तो यहाँ पे देखिए बेस बन गया, दिस इज द बेस, यहाँ पे बेस बन गया और यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज द Cl एटम। तो ये जो बेस बना वो कैसा है? कॉन्जुगेट बेस है। ये कैसा है? कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट जब बेस बन जाता है तो हम ये कहेंगे ये आपका कॉन्जुगेशन में जा सकता है। कैसे जा सकता है? ये आपका इधर जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। देखो ऊपर वाला हम इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए। ये मैंने बताया सिंपल, केवल हाइड्रोजन लगाया Cl, दे आर द लिविंग ग्रुप। लिविंग तो हमारा डिपार्टिंग यही है, हाइड्रोजन Cl, इन दिस केस आल्सो Cl एंड हाइड्रोजन। But difference is that this is the reaction occurring through the conjugate base or this reaction occurring through the transition state. So this is the bimolecular elimination reaction or this is E1CB, unimolecular base catalyzed reaction या conjugate base unimolecular reaction, ठीक है। तो यहाँ पे ये जा सकता है आपका किस में जाएगा? It is going in the
कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो जैसे ही कॉन्जुगेशन में हम इसको जाएंगे, देखिए कॉन्जुगेशन में कैसे जाता है, ये आपका कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ऐसा चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ऐसा हो गया और दिस इज आपका ओ नेगेटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे Cl हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये तो कॉन्जुगेशन में चला गया। अब क्या होगा कि इसकी रिएक्शन डायरेक्ट इसमें हो जाएगी, ये नेगेटिव इधर ना जाके अगर इधर चला गया तो आपको जो Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिश्रण हो जाएगा। देखिए ये ऐसा बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपका Cl। देखिए कि दिस नेगेटिव गोइंग टू दिस पोजीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम दैट इज फॉर्मिंग द इनोलेट, when this negative going to this swing, तो we are getting the alpha beta alpha। जैसे स्टेबल, ये कौन सा है, ये आपका स्टेबल है, और ये कैसा है, अनस्टेबल। तो जो अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये फिर से रिवर्स हो जाएगी, कन्वर्टिंग इनटू दिस। लेकिन जहां यहाँ पे ऐसा हो गया तो हम ये कहेंगे ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो हमारा प्रोडक्ट ये ना मिल के हमको ये बनता, बस हम ये कह सकते हैं in this reaction whatever the negative is forming that is the conjugation, the negative charge is in the conjugation। चलिए तो ये E1CV हो गया। अब चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट आप बताएंगे हमको क्या क्या पढ़ना है। हम बताएंगे SN1 क्या होता है, फिर हम बताएंगे आपको SN2 रिएक्शन क्या होती है, फिर हम बताएंगे SNI क्या होती है। तो 3 रिएक्शन के बारे में हमको डिस्कस करना है, कौन कौन सी होती हैं, SN1, SN2 और SNI। तो इन तीनों रिएक्शन के बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट टर्न पर डिस्कसन करेंगे। और इसमें से जो अभी तक पढ़ाया है हमने अभी इस वीडियो में, तो ये आपको IIT एडवांस में और आपका IIT JEE और आपका उसमें JAM के एग्ज़ाम में मिलेगा इससे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, ओके।